बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। शलजम गोश्त इससे पहले भी मैंने आपसे अपनी रेसिपी शेयर की है। आज मैं बना रही थी, मैंने सोचा दोबारा से इसको बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है मटन 300 ग्राम। मेरी छोटी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बनाती हूँ। 300 ग्राम मटन लिया है मैंने। आधा किलो मैंने लिए हैं शलजम। 2 टमाटर, इनको मैंने रफली काट लिया है, और 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको मैं इनका पेस्ट बनाऊंगी। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। 1 प्याज लिया है मैंने। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 कप दही। ये मसाले हैं जो कि 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच हल्दी और नमक हस्बे जायका। ऑयल इसमें जाएगा 1 कप। शलजम गोश्त बनाने के लिए ऑयल ले लिया मैंने 1 कप। मटन 300 ग्राम है मटन। इसको हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये अदरक लहसुन, थोड़ा सा इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हो जाए, अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी प्याज। प्याज को मैंने ब्राउन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा शोरबा बनाना है, तो इस तरह प्याज डालूँगी ना तो ये मिक्स हो जाएगा प्रेशर में ना। जो ब्राउन वाला है वो फिर मुझे वो भी पीसना पड़ता है। ये है कि भी ये पानी इसमें डालूँगी ना मैं तो इसमें गल जाएगा ये, और अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। स्लाइस में काटे ना प्याज तो फिर प्याज जो है वो मिक्स हो जाता है। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया मैंने। बस गोश्त तो फ्राई हो गया, अब और इसको करना नहीं है मुझे। इसमें डाल देंगे ये सारे मसाले। और थोड़ा सा इसमें यही जो टमाटर का और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट था इसी में हम पानी डाल देंगे। और ये कर देंगे इसको बस। अब इसको हम प्रेशर लगा देंगे। ये हम इसको प्रेशर लगा देंगे। और तकरीबन 10 से 15 मिनट। शलजम गोश्त के लिए जो गोश्त मैंने पकने के लिए प्रेशर कुकर में बंद किया था गल गया बहुत अच्छे। अच्छा, शलजम के साथ क्या किया, शलजम को मैंने एक थोड़ा सा नमक डाल के 2-3 बॉयल दिए, और उसका पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया उसका पानी। अब ये इसको हम इसमें डाल देंगे।
स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ था मैंने। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे जाएगी इसमें थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल ज़रा सी, मतलब हाफ टी स्पून से कम। बस ये मेरी खाला की टिप है और वाकई में बहुत टेस्टी शलजम गोश्त बनते हैं इससे। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ बनाती हूँ, कभी ज़्यादा भी होती है, लेकिन आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। लास्ट में इसमें ऑप्शनल है काली मिर्च और ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला नहीं, काली मिर्च है और ज़ीरा। इसमें अब डाल देंगे हम पानी और जितना हमें इसका शोरबा ग्रेवी चाहिए उतना पानी उस हिसाब से डाल दूँगी मैं। इसको कर देंगे कवर जब तक शलजम गल जाएंगे अच्छे से। शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी, गल गया है। बस जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी इतना मुझे रखना है इसका शोरबा। आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा। में डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया और ये ज़ीरा, काली मिर्चें, ये इसकी जान है जी। इसको कर देंगे हम कवर और सर्व कर देंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शलजम गोश्त रेडी। इस पर थोड़ा सा और, अच्छा इसमें मैंने दही डाल दी थी लास्ट में, जब मैंने शलजम डाला था ना इसमें, तब मैंने इसमें साथ ही दही भी डाल दी थी और इसको फिर पका लिया था। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।